सुख, समृद्धि और सौभाग्य से जुड़ा दीपों के महापर्व दीपावली का इंतजार न सिर्फ हिंदू बल्कि सिख, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े लोगों को पूरे साल बना रहता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक मनाए जाने वाले दीपावली महापर्व में धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज समेत कुल 5 त्योहार आते हैं। दीपों को उत्सव कहलाने वाले जिस दीपावली महापर्व को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है, हर किसी की कोशिश रहती है कि इस त्योहार को वह अपने परिवार के साथ मनाए। आइए जानते हैं दीपावली की तारीख और धार्मिक महत्व। आज के इस वीडियो में हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार दीपावली के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर में दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्यों इस दिन दीपक जलाया जाता है, क्यों इस दिन लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस तरह की सभी बातें, सभी चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि दीपावली क्यों मनाया जाता है और दीपोत्सव का यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों की भूमि कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कुल 35 करोड़ देवी देवता हैं। इस प्रकार से देखें तो हमेशा किसी ना किसी त्योहार का माहौल बना ही रहता है और इन्हीं पर्व में से एक खास पर्व है जो दीपावली के नाम से जाना जाता है और जो दशहरा के ठीक 20 दिन बाद मनाया जाता है। दीपों से जुड़ा महापर्व दीपावली इस साल 24 अक्टूबर 2022 को ही मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि सायंकाल 5:30 बजे से लग जाएगी। दीपावली के पावन पर्व पर सुख समृद्धि के दाता भगवान श्री गणेश और धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष रूप से साधना आराधना करने का विधान है। मान्यता है कि दीपावली के पावन पर्व पर विधि विधान से श्री गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करने पर पूरे साल घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस त्योहार को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन दीपावली क्यों मनाई जाती है, आखिर क्या कारण है कि जिससे दीपावली को दीप जलाया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, यह सबसे बड़ी बात है। तो हम आपको कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं जिसके आधार पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली और दीप उत्सव मनाने के पीछे कई कहानियां प्राप्त होती है, लेकिन उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं तथ्यों में से हम 5 तथ्यों को चुन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि सर्वमान्य है। इन 5 में से 3 हिंदू समुदाय से, एक सिख समुदाय से और एक जैन समुदाय से संबंधित है। तो आइए हम एक एक करके सभी कथाओं को, सभी कारणों को जानते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार, दीपोत्सव का यह त्योहार कार्तिक अमावस्या को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। पहली कहानी जुड़ी हुई है भगवान श्री रामचंद्र जी से। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ, इसी दौरान वह 14 वर्ष में अनेक आत्माओं को झेलते हुए लंका पहुंचे। वहां पर लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र कार्तिक अमावस्या को ही अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री राम के नगर वापसी पर खुशी मनाते हुए घी का दीपक जलाए थे। तब से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा है। दूसरी कथा जुड़ी हुई है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन के समय कार्तिक अमावस्या को ही क्षीर सागर से महालक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और भगवान श्री हरि, विष्णु जी और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था। तभी से दीपावली का त्योहार मनाते हुए माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन अर्चन किया जाता है, जिससे कि उस घर में माता लक्ष्मी का सदा निवास, सदा वास बना रहे। तीसरी घटना भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। द्वापर युग में एक राक्षस नरकासुर हुआ करता था। वह बहुत ही अत्याचारी था। एक बार वह 16,000 युवतियों का अपहरण कर लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन 16,000 युवतियों को नरकासुर से मुक्त कराया था। वह दिन भी कार्तिक अमावस्या का ही दिन था। कृष्ण भक्ति धारा के लोग इसी दिन को दीपावली के रूप में मनाते हैं। चौथी कहानी जुड़ी हुई है सिख समुदाय से। एक बार की बात है जब मुगल बादशाह जहांगीर ने 52,000 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बना करके रखा था। उस दौरान सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने अपनी सूझबूझ एवं अपनी बुद्धिमानी से उन 52,000 राजाओं को जहांगीर के कैद से मुक्त कराया था। तभी से सिख समुदाय भी दीपावली का यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाने लगे। पांचवी कथा जैन धर्म से जुड़ी हुई है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक अमावस्या की रात को ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन भगवान महावीर के प्रमुख गिरधर गौतम स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए दीप और रोशनी के त्योहार दीपावली को जैन धर्म के लोग भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर स्वामी ने दीपावली वाले दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या के दिन मोक्ष में जाने से पहले आधी रात को अंतिम उपदेश दिया था। उत्तर अध्ययन सूत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष में जाने के बाद वहां मौजूद जैन धर्मावलंबियों ने दीपक जला करके रोशनी करते हुए खुशियां मनाई थी।
जैन धर्म के लिए यह त्योहार विशेष रूप से त्याग और तपस्या के त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए इस दिन जैन धर्मावलंबी भगवान महावीर स्वामी की पूजन विशेष रूप से करते हैं और उनके त्याग और तपस्या को याद करते हैं। सभी जैन मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस तरह से इन 5 बिंदुओं को ही आधार मानकर के इस त्योहार को, इस दीपावली के त्योहार को, इस दीपोत्सव को बड़े ही धूमधाम से भारतवर्ष में ही नहीं अपितु देश विदेश में भी मनाया जाता है, जो कि पूरे हर्षोल्लास का त्योहार होता है। इस दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और माता लक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के पूजन के अलावा भगवान श्री गणेश एवं कुबेर जी का भी पूजन अर्चन किया जाता है। भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता हैं, इसलिए हम भगवान श्री गणेश के सामने नतमस्तक होकर के हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमें सद्बुद्धि के मार्ग की ओर ले चले। और कुबेर जी धन के देवता होने के कारण कुबेर का पूजन किया जाता है, जिससे कुबेर जी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे और धन संपदा प्रचुर मात्रा में हमारे पास भरा रहे, हमारा भंडार भरा रहे। आपके सामने दीपावली मनाने के 5 कथाएं प्रस्तुत की गई, लेकिन दीपावली मनाने के लिए जो भी कथा और जो भी तथ्य हो, लेकिन यह बात निश्चित है कि दीपक आनंद प्रकट करने के लिए जलाए जाते हैं, खुशियां बांटने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य एवं ज्ञान का सूचक माना जाता है, क्योंकि दीपक स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक की इसी विशेषता के कारण धार्मिक ग्रंथों में दीपक को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार दीपक का जन्म यज्ञ से हुआ था। यज्ञ देवताओं एवं मनुष्यों के मध्य संवाद साधने का एक माध्यम है। यज्ञ की अग्नि से जन्मे इस दीपक का पूजन विशेष महत्वपूर्ण होता है, विशेष फलदायक होता है। इसलिए आपसे एक विनती करता हूं कि दीपावली के दिन आप अपने घर में मिट्टी का बना हुआ दीपक ही जलाएं। दीपक चाहे घी का हो चाहे तेल का हो, लेकिन मिट्टी का दीपक ही अपने घर में प्रज्वलित करें। बाजार में बिकने वाली इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल लाइटों को अपने घर में ना जलाएं और अपने देश का हित सोचें। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अन्य लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाएं, जिससे कि अन्य लोग भी जिन तक आप इस जानकारी को पहुंचाएंगे वे भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। और आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें आपको बताया जाए तो मेरे चैनल जस्ट यू ही तरकीबें को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लीजिए।